अब वो चोटागिरी नहीं चलेगी। जितने चोटे थे उनकी सरकार खत्म हो चुकी है, अब चलेगी भी नहीं। तो मंदिर केवल स्ट्रक्चर नहीं है, आस्था तो है, लेकिन वहाँ से लोगों का जन कल्याण भी होता है। जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी बांट रहे हैं, सच मायने में उनको जरूरत है। हम चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहें तो एक मजबूत विपक्ष रहे, लेकिन इस देश की जनता न चुनने को तैयार है न विपक्ष बनने को तैयार है। कमल आएगा फिर से आएगा, लेकिन चोटों की सरकार में नहीं आएगा। हमारे लिए सही है मोदी तो मोदी ही रहेंगे, कांग्रेस सही है तो कांग्रेस ही रहेगी। इस देश की जनता जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी बांट रहे हैं, सच मायने में उनको जरूरत है मोहब्बत की। हाँ, मोहब्बत से लेके इस देश को वो जानने में लगे हैं सालों से। देखिए कब जान पाते हैं। हाँ, दादी से नहीं पूछे, पिताजी से नहीं पूछे, अपने भी चल ही रहे हैं पैदल। देखिए कब जान पाते हैं। अब वो चोटागिरी नहीं चलेगी। जितने चोटे थे उनकी सरकार खत्म हो चुकी है, अब चलेगी भी नहीं। लेकिन वो प्रयासरत अभी भी हैं कि काश कुछ कृपा ऐसी बन जाए कि हमारे बगिया में भी कमल का फूल खिल जाए। और घंटा नहीं खिलने वाला है, तो घंटा के चक्कर में घंटा बजाइए भैया। कमल आएगा फिर से आएगा, लेकिन चोटों की सरकार में नहीं आएगा। फिर से नहीं आएगा। वो वही चाहते हैं कि लूटो खाओ मस्त रहो। ऐसा हो नहीं रहा है। लूटने का आदत है, वो लूटना ही पसंद करते हैं। बंदा हमारे लेकिन जो एक्चुअल में चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे काम हो, वो बीजेपी की ही सरकार चाहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर से ये नहीं होता। मंदिर से ट्रस्ट चलता है, कितने भूखे लोगों का पेट भरता है, ये भी देखिए। मंदिर केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, उससे जन कल्याण का ये होता है, ठीक ना, उससे जन कल्याण भी होता है। आप महावीर मंदिर का बात मान ले तो उससे कैंसर संस्थान चलता है, उससे यहाँ अयोध्या में एक राम रसोई करके चलता है। तो मंदिर केवल स्ट्रक्चर नहीं है, आस्था तो है, लेकिन वहाँ से लोगों का जन कल्याण भी होता है। इस समय मौजूद हैं भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में। हमारे साथ काशी की जनता है, इनसे हम समझेंगे, मोदी के विकास पे बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे इस बात पे कि क्या इस बार विपक्ष मोदी को टक्कर दे पाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दादा क्या लगता है, नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष कौन जीतेगा? जीतने के लिए पूरा जनता तय करेगी। जनता भी तय करेगी, उनका भाग्य भी तय करेगा। किसका भाग्य? अरे मोदी जी का। गैस सिलेंडर 14 के पहले कितने रुपए का था, आप जवाब देंगे या मैं दे दूं? आप बताइए ना। 400 रुपए का था। पेट्रोल डीजल कितने रुपए लीटर था, आप बताएंगे कि हम बतावें? 70, 75, 65 का था। मोदी ने जो भी किया सबको दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि देखिए सभी लोगों का मानसिकता अलग अलग होता है, कोई एक बराबर नहीं है, ठीक है। तो जो मोदी ने किया वो सब दिखाई दे रहा है। विपक्ष 6-24 में हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार टूट रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर विपक्ष खुद में एकजुट नहीं है तो मोदी को कैसे हराएगा? आप ये कैसे कर सकते हैं, विपक्ष टूट रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका स्टेटमेंट आया कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की जो मम्मी हैं, वो किसी की नहीं सुनती हैं। हम पिछले 8 महीने से कांग्रेस के दफ्तर का दरवाजा खटखटा रहे हैं और सीट बंटवारे पे कांग्रेस कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हमारा घर परिवार बहुत बड़ा है, हमारी लड़ाई झगड़ाई होती रहती है। हम कभी उनके दरवाजे, वो कभी हमारे दरवाजे, कभी वो मेरी सुनते हैं। नीतीश कुमार कहाँ गए? नीतीश कुमार के बल पे नीतीश कुमार बता सकते हैं कहाँ गए। नीतीश के बल पे तो ये था ना कि अब हाँ, नीतीश ने तो एक बड़ी नाव बनाया, विपक्ष को लिया और नीचे से छेद कर दिया। अपने तो निकल गए, बकिया बह गए। तो क्या विपक्ष डूब जाएगा, आप कहना चाहते हैं? कहाँ डूब रहा है? हमने आप ही तो बोले हैं कि नाव था, नाव छेद हो गया। अरे छेद हो गया ना, छेद हो गया तो नाव डूबेगी नहीं। पंचर लगाने वाला भी वहाँ है। कौन है पंचर वाला? है, मैं अभी तो बताइए ना कौन। राहुल गांधी हैं, वो सब में अपने को मेंटेन कर लेंगे, ये आपको चिंता मत करिए। राहुल गांधी सब मैनेज कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। सर ऐसा होता तो 14 वर्ष में कुछ तो दिखाई देता हमको। क्या मैनेजमेंट उनकी है, या इन विपक्ष जो सो कॉल्ड हैं, सो कॉल्ड हम कहेंगे, क्योंकि सरकार है, सरकार दिख रही है। राहुल गांधी 14 वर्ष में जो नहीं मैनेज कर पाए, क्या करेंगे? उनके सारे साथी लगभग उनसे दूर जाते जा रहे हैं। सारे साथी दूर जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, 3 जो है, एक तो छत्तीसगढ़ मोटा मोटा था, कांग्रेस के हाथ से निकल गया। राजस्थान में गहलोत सरकार थी, निकल गई। मतलब कैसे ये भारत जोड़ो यात्रा में क्या एकदम से टूटता जा रहा है कुछ? पहले ईवीएम हटाइए आप और चुनाव जीत के दिखाइए। आपको ईवीएम का इतिहास पता है? हाँ, ईवीएम का सब मैनिपुलेशन है। नहीं, ईवीएम कब आया, जरा ये बताइए। कब आया हमको आप बताइए ना। आप ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, ईवीएम कांग्रेस सरकार में आया है। आया था। तो ईवीएम कांग्रेस लेके क्यों आई? इसने ऐसा मैनिपुलेशन। कांग्रेस ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। ईवीएम कौन लेके आई? था। तो
मतलब पहले ईवीएम से कौन जीता? नहीं है, अब ये कुछ और है। ईबीसीबी कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ है और इसीलिए सारा झोल है। गड़बड़ी को ठीक करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहें तो एक मजबूत विपक्ष रहे, लेकिन इस देश की जनता न चुनने को तैयार है न विपक्ष बनने को तैयार है। ऐसा भैया ना, अगर विकास देखना ही है तो 2015 के पहले जितने ब्लॉगर्स आते थे आप उनसे मिलिएगा। ब्लॉगर्स जो होते हैं, जो नेचुरल वीडियो होता है वही डालते हैं, उनको कोई पेमेंट हम नहीं देते हैं। अब यूट्यूबर को पेमेंट मिलता है तो यूट्यूबर से मिलता है, लेकिन वो सच्चाई ही डालते हैं। ये अस्पताल है तो है, मरीज मरा तो मरा, बच्चा हुआ तो हुआ। बट 15 के पहले का वीडियो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, काशी का नक्शा कैसे था वीडियो, और आज का वीडियो आप प्रेजेंट जाके देख लीजिए। कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग पटना से आए हैं। कभी पहले आए थे काशी? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। अभी आपने कुछ शहर को घूमा नहीं घूमा? शहर को नहीं, बस 80 घाट घूमे हैं। बड़ा ही अच्छा प्यारा घाट लगा। आरती यहाँ का दिल जीत लेने का। अच्छा, आरती दिल जीत ले। आप जो सड़कों से आप चल के आए हैं, मैं उनके बारे में, गड्ढे उड्ढे दिखे? नहीं, गड्ढे वड्ढे तो नहीं है, लगभग बढ़िया है।